हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हमारा जो बेवल हेलिकल गियर बॉक्स में इंटरनल साउंड आ रहा था, तो किस टाइप का साउंड आ रहा था अभी आप लोग चलिए उसको सुन लीजिए। तो जैसा कि आप लोगों ने साउंड सुन लिया होगा, ये साउंड हम लोग का गियर बॉक्स के अंदर से कंटिन्यू आ रहा था। उसी को रेक्टिफाई करने के लिए अभी जो है हम लोग इसका टॉप कवर खोलेंगे और देखेंगे हमारे जितने भी हमारे स्टेज हैं उसमें बैकलेस हमारा कितना है, एक्सेल फ्लोटिंग, ये सब सारी चीज़ें चेक करेंगे। शाफ्ट का रन आउट चेक करेंगे, सारी चीज़ों को हम लोग चेक करेंगे, है ना। आखिर ये साउंड क्यों आ रहा है, तो देखिए उसी के लिए जो है हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप जो है सारी चीज़ों को अभी हम लोग यहाँ पे डिसमेंटल कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले तो फ्लूट कपलिंग हमारा निकाल दिया है, उसके बाद हम लोग अभी जो पिन बुश कपलिंग आप लोग को दिख रहा है, ये पिन बुश कपलिंग को यहाँ पे रिमूव करेंगे। क्योंकि आपको गियर बॉक्स का अगर टॉप कवर खोलना रहता है तो इनपुट साइड का पिन बुश कपलिंग इसलिए निकालना पड़ता है इसमें हम लोग को। वो अलग अलग मेक में अलग अलग रहता है गियर बॉक्स का एक्चुअली। अगर प्रीमियम का है तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, सामने से पिनियन अलग से खुल के जो है आपको निकल जाता है। लेकिन ये जो गियर बॉक्स आप लोग देख रहे हैं हिल मैक्स का हमारा गियर बॉक्स है, इसका क्या है, सामने में फ्लैंज दिया हुआ रहता है। आपका जो इनपुट अपना शाफ्ट है तो उस साइड में जो हमारा एक कपलिंग है पिन बुश कपलिंग, इसके पीछे कपलिंग को निकालने के बाद आपको एक जो है फ्लैंज मिलता है जो टॉप और बॉटम दोनों कवर को पकड़ के रखता है। तो उसी के लिए क्या है, हम लोग को इसमें हमारा जो इनपुट का पिन बुश कपलिंग है उसको खोलना पड़ता है। तो उसी के लिए देखिए हम लोगों ने अभी प्रॉपर जैक लगाया हुआ है पुलर के साथ में, और जैक लगा करके इसको हम लोग अभी निकाल रहे हैं। निकालने के बाद जो है हमारा आगे का प्रोसेस चालू होगा। देखिए हम लोग का जो कपलिंग है वो आ गया है बाहर, है ना, थोड़ा सा बचा है, आसानी से आ रहा है। बस आपका जो पुलर है वो बढ़िया से फिक्स रहना चाहिए। इस टाइप का स्टार्ट से हम लोग बना लिए हैं, शॉर्टकट में बढ़िया से जल्दी हो गया। पीछे हम लोग 20 का प्लेट दे दिए हैं ना। अब ये निकाल लेने के बाद ही जो है हम लोग को आगे का टॉप कवर खुल पाएगा। और अब इसके बाद हम लोग जो हमारा ड्रम है थ्रस्टर ब्रेक का, वो ड्रम निकाल देंगे। ड्रम निकाल लेने के बाद में जो भी हमारे फैन हैं, फैन गार्ड खोलेंगे, उसके बाद फैन को खोलेंगे। फैन को खोलने के बाद जो है पीछे का भी फैन कवर खोल लेने के बाद ही आगे के यहाँ पे प्रोसेस बढ़ने वाला है। तो पहले हम लोग जो है यहाँ पे हमारा जो इनपुट शाफ्ट है उसका हम लोग जो है रन आउट को चेक कर रहे हैं कि कितना हमारे यहाँ पे रन आउट है करके। क्योंकि अभी हमारा फ्लेंज का बोल्ट टाइट है, हम लोग को इसी कंडीशन में जो है जो भी हमारा रीडिंग होगा हम लोग यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, है ना। इसी कंडीशन में एक बार खोल लेंगे तो लूज हो जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग का जो रीडिंग है वो फिर फ्लक्चुएट होगा, दिक्कत होगा। तो देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे रन आउट तो ऐसा कुछ नहीं है, 0.05 के अंदर दिख रहा है, बहुत कम है। 0 आपका 2 3 4 जा रहा है, 5 के अंदर अंदर है। तो यहाँ पे रन आउट का इशू नहीं है। हमारा जो इनपुट शाफ्ट है वो रन आउट यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। अभी हम लोग जो है इसका एक बार जो हमारा फ्लोटिंग है वो चेक कर लेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे बेरिंग में फ्लोटिंग आ गया है, हमारा बेरिंग का क्लियरेंस बढ़ गया है ना। वो हम लोग देख ले रहे हैं एक बार। क्योंकि कभी कभी क्या है, ये भी तो गियर बॉक्स हम लोग का पुराना ही है 10-15 साल। वो अलग चीज़ है कि हम लोग जो है अभी नया इसको इंस्टॉल किए हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि कुछ भी कोई भी चीज़ डाउट ना रहे। बार बार खोलने में समय जाता है, मैन पावर जाता है, तो उससे अच्छा ये है कि सारी चीज़ों को आप चेक कर लीजिए। 1 घंटे 2 घंटे एक्स्ट्रा लगेगा, कोई बात नहीं। अभी देखिए फ्लोटिंग हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसका फ्लोटिंग का, तो फ्लोटिंग भी आप लोग देख पा रहे हैं 0.1 के अंदर ही है, मतलब 7-8 ही है। तो ठीक, अभी तो 0.1 के अंदर होना चाहिए। हम लोगों ने डायल गेज से भी देखा, बाकी उसके बाद में हमारे लड़के लोग को थोड़ा से इसमें लगा कि एक बार और फिजिकल भी चेक करेंगे करके, तो ऐसे बारी लगा के भी लड़के लोगों ने देखा, तो बिल्कुल फ्लोटिंग हमारे यहाँ पे हम लोग को नहीं मिला। वो सब हमारे जो लिमिट होता है उसके अंदर ही था। तो अब इसके बाद जो है
हम लोग का क्या था, अगर कुछ भी चीज़ यहाँ मिल जाता तो उसको करेक्शन कर लेते, लेकिन यहाँ पे तो अभी कुछ मिला नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारा टॉप कवर को खोलने के लिए। टॉप कवर खोलने के लिए हम अब इधर हम लोग जो है यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और टॉप कवर खोल करके अब जितने भी स्टेज हैं सभी स्टेज का अपना जो भी बेकलेस है और एक्सेल फ्लोटिंग है वो सारी चीज़ें भी अभी हम लोग जो है यहाँ पे चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग का फ्लेंज खोला जा रहा है इनपुट का। ये फ्लेंज खोलने के बाद आपका टॉप कवर जो है खुल जाता है, दिक्कत नहीं करता। यही फ्लेंज जो है आपका टॉप और बॉटम दोनों कवर को पकड़ के रखता है। ऑलरेडी ये गियर बॉक्स जो है रिफर्बिश किया हुआ था, लेकिन चलाने के बाद में नॉइस आ रहा है करके खोलना पड़ रहा है। पहले ट्रायल हुआ था 10 से 15 मिनट का रिफर्बिश करने के बाद में, और उसके बाद वहाँ ऐसा कुछ कंडीशन नहीं था। लेकिन अभी जब 4 घंटा 5 घंटा चला है कन्वेयर के साथ में तो साउंड आने लग गया। ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया, जिसके लिए जो है अभी हम लोग खोल के सारी चीज़ों को देख रहे हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमारा जो जिस टाइम आप ओवरऑलिंग कर रहे हैं उस टाइम में जब आप बॉक्सअप करते हैं तो उसमें भी कुछ जो है आपका एरर रह जाता है बॉक्सअप करने के समय, जिसकी वजह से जो है इस टाइप का जो है नॉइज़ जो है आ जाता है गियर बॉक्स में। इसीलिए इस टाइप के कुछ भी अगर हम लोग इक्विपमेंट का ओवरऑलिंग कर रहे हैं तो मार्किंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए हम लोग को। जितने भी स्टेज हैं जो भी चीज़ें हैं सब हम लोग को प्रॉपर मार्किंग करके ही करना चाहिए, ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। अभी देखिए हम लोग का एक एक चीज़ यहाँ पे खोला जा रहा है ना। इसलिए ये होल्ड बैक इसलिए खोलना पड़ता है क्योंकि ये भी दोनों फ्लेंज को आपका टॉप कवर और बॉटम कवर है ना, दोनों कवर को ये भी जो है पकड़ के आपका रखता है, इसलिए जो है इसको भी खोलना पड़ता है। इसका जो हाउजिंग है हमारा जो होल्ड बैक का उसको भी है ना, इसमें जितने भी एलन बोल्ट लगे हैं उसका टॉप कवर वाला बोल्ट सबको खोलना पड़ेगा। वो सब खोल लेने के बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके लिए अभी जो इसका रिंग स्पैन लगा हुआ है होल्ड बैक में, जो इसका लॉक है ना, वो लॉक भी खोलना पड़ेगा। लॉक खोलेंगे उसके बाद पीछे का हाउजिंग खुल पाएगा। देखिए अभी हम लोगों ने टॉप कवर वाला जितने भी बोल्ट टॉप कवर में लगे थे सब बोल्ट फ्लेंज से हम लोगों ने निकाल लिया है। बॉटम वाला सब लगा है और टॉप कवर खोल रहे हैं। आप इस कंडीशन में कोशिश करें जो है ऑयल को ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेन करने के लिए। नीचे कंडीशन यहाँ पे अच्छे से दिख पाता है। और टॉप कवर अभी हम लोग खोल ही दिए हैं। टॉप कवर खोल देने के बाद में देखेंगे सारी चीज़ों को कि सब लिमिट में है, कि कोई चीज़ ऐसा है जो लिमिट से बाहर है। और जैसा कि आप लोग को मैं बताया हूँ, कभी कभी सिर्फ जो है आपने कोई ओवरऑलिंग किया, रिफर्बिशमेंट किया और उस टाइम में आप बॉक्सअप करते हैं तो बॉक्सअप करने के समय अगर आप प्रॉपर मार्किंग नहीं किए हैं, पॉइंट में भी कोई भी चीज़ें लेफ्ट या राइट हो जाता है तो तब भी कोई गियर बॉक्स में साउंड आ जाता है। तो इसीलिए जो है मार्किंग का विशेष ध्यान देना है। अभी हमारा देखिए हम लोग जो है इनपुट अपना जो इनपुट पिनियन एरिया में जो है यहाँ पे डायल गेज हम लोग लगा रहे हैं। यहाँ हम लोग इसका बेकलेस चेक कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप डायल गेज लगा रहे हैं बेकलेस चेक करने के लिए, तो आपका जिस तीथ में आप बेकलेस चेक कर रहे हैं डायल गेज का, डायल गेज इंडिकेटर का जो आपका हमारा पॉइंट है वो जो भी तीथ में आपका लग रहा है वो दोनों का डिग्री 90 डिग्री प्रॉपर बनना चाहिए। 90 डिग्री में आपको प्रॉपर इसको लगाना चाहिए, तब जाके यहाँ पे क्या है रीडिंग आपको एग्जैक्ट यहाँ पे मिल पाता है। आप टेपर लगाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर फ्लैक्चुएट होगा, आगे पीछे जाएगा, रीडिंग आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये 90 डिग्री में इसका जो हमारा नीडल है डायल गेज का उसको लगाना है, इसको आपको विशेष ध्यान देना है। चाहे आप कोई भी स्टेज में आप यहाँ पे बेकलेस चेक करें, है ना। देखिए हम लोग को यहाँ पे जो है 0.25 तक जा रहा है, 0.025 तक, 25 डिवीज़न तक हम लोग को यहाँ पे जा रहा है। 0.2 तक हमारा होना चाहिए। इनपुट शाफ्ट का हमारा जो बेकलेस है वो लिमिट के अंदर 0.225 इतना रहता ही है। तो यहाँ पे भी ज़्यादा कोई विशेष बढ़ा हुआ नहीं है, दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब हम लोग जो है अगला स्टेज का जो है यहाँ पे चेक कर लेंगे, और जितने भी हमारे इंटरमीडिएट है या फिर हमारा फाइनल स्टेज है उस सब का हम लोग यहाँ चेक कर लेंगे।
यहाँ पे हम लोग जो है सभी स्टेज का चेक किया तो सभी जगह हम लोग को लिमिट में ही मिला है। बस हम लोग का इनपुट का जो है 25 और 30 है ना, मतलब 25 से 30 डिवीजन तक जा रहा था, तो वही थोड़ा सा ज़्यादा से इंक्रीज लगा। तो हम सब लोगों ने यही मतलब लास्ट में यही डिसीजन लिया कि थोड़ा सा उसका अपना 10 डिवीजन कम करेंगे करके, मतलब 20 डिवीजन तक उसको लाएंगे करके इनपुट का। तो यहाँ पे इनपुट का हम लोग जो है 10 डिवीजन अपना बैकलेस कम करने के लिए अभी जो है यहाँ से सिम को हम लोग निकालेंगे 0.1 का इनपुट शाफ्ट से, इनपुट शाफ्ट का जो हमारा हाउजिंग है वहाँ से, और उसको निकाल करके यहाँ हम लोग अभी इसका 0.1 कम करेंगे। तो अभी हम लोगों ने वही किया दोस्तों, इनपुट शाफ्ट एरिया से हम लोगों ने 0.1 का सिम निकाल के जो पॉइंट हमारा 25.3 तक हमारा जा रहा था बैकलेस इनपुट शाफ्ट का, उसका हम लोगों ने 0.1 का सिम निकाल के यहाँ पे हम लोगों ने डिक्रीज़ किया है, कम किया है इसका बैकलेस को। अभी इसके बाद हम लोग बॉक्सअप कर रहे हैं, और इसके बाद जो है बॉक्सअप कर लेने के बाद हम लोग जो है इसका फिर से ट्रायल लेंगे, चला करके देखेंगे कि अभी भी इसका नॉइस आ रहा है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। इसका ट्रायल लेने के बाद में जो भी कंडीशन रहेगा मैं आप लोगों के साथ उसको ज़रूर शेयर करूँगा। और आज के लिए अब इस वीडियो में इतना ही बस दोस्तों, आगे आप लोगों से फिर मिलेंगे एक नया वीडियो एक नया जानकारी के साथ। धन्यवाद।